ये जो वीडियो है ये बनाना मुझे बहुत ही ज़रूरी था। मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं जिन्हें हम नोटिस कर पाते हैं, जिन्हें नहीं भी कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करूँगी। ये जो वीडियो है ये थोड़ा हटके है। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको थोड़ा सा डर लगता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रेगनेंसी ठीक नहीं चल रही है और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि समय रहते अगर आपको चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए, अगर आप वो चीज़ें जान लेती हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर अपने शरीर को और अपने बच्चे को समय रहते बचा सकती हैं और उसे क्योर कर सकती हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है किसी भी स्टेज में, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का पहला से लेकर 9वां महीना चल रहा है, तो इस वीडियो के अंदर एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण को मैं बताने वाली हूँ। भगवान न करे किसी महिला के साथ हो, लेकिन जानकारी ही हमारा बचाव होता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर आप उन चीज़ों को मैच कराइए कि आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है ना। क्योंकि कई बार क्या होती है, चीज़ें सही चलती है लेकिन अंदर से सही नहीं चल रही है। हमारा बच्चा जो है वो अंदर में परेशान हो रहा है, थक रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। इन सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, वो है हार्ट बीट के ऊपर। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 1 वीक से लेकर 12 वीक के बीच चल रहा है, इतने समय के बीच में बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आ जानी चाहिए। और अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। मेरे पास कुछ इस तरीके के भी कमेंट्स आए थे कि डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बताया हार्ट बीट आ ही नहीं रही है। तो अगर आपको सब्र है तो उस डॉक्टर पे भरोसा कीजिए, नहीं तो 1-2 डॉक्टर चेंज कीजिए। वहाँ क्या बताया जा रहा है उस हिसाब से आप कोई ना कोई स्टेप उठाइए। और कई बार होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन से सब कुछ चीज़ें सही हो जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो बच्चे की ग्रोथ तीसरे महीने के बाद अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि 3 महीने तक बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर, बच्चे के बोन्स, ये सारी चीज़ें रेडी हो रही होती हैं। शरीर का एक एक पार्ट रेडी हो रहा था। बस अब इसके बाद ज़रूरत हो जाती है बच्चे का लंबाई, वेट बढ़ने लगता है और शरीर के अंदर का इंटरनल पार्ट्स ग्रो होने लगता है और बच्चा हेल्दी होने लगता है इस 3 महीने के बाद से। क्योंकि इतना तक स्ट्रक्चर बन चुका होता है। अगर ये भी सही तरीके से नहीं हो रहा है तो भी अब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का ग्रोथ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि कहने का मतलब कि 4थे महीने के बाद से आपका पेट भी सही आकार में नहीं दिख रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल तो रही है क्योंकि पेट आपका नहीं निकल रहा। और इस समय से सभी महिलाओं का पेट निकलने लगता है 4थे और 5वें महीने से। अब अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट की बात करूँ थर्ड पॉइंट के अंदर, तो बच्चे की मूवमेंट आ जानी चाहिए 16 वीक से लेकर 24 वीक तक। अगर इतने समय के बीच नहीं आ रही है तो भी ये खतरे की घंटी है। अब ज़रूरत है आपको अपने डॉक्टर से मिलने की और उनको बताने की कि देखिए मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है, बच्चे की किक्स नहीं आ रही है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो किक्स को समझ नहीं पाती हैं और ऑलरेडी उनके बच्चे की किक्स आ रही होती है। तो थोड़ा सा अपने शरीर का खुद कुछ ना कुछ ध्यान रखें। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे की किक्स आ रही है या फिर नहीं आ रही है। किक्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो गैस बबल्स है या किक्स है या शरीर में कोई और चेंजेस आ रहे हैं। इन सब के ऊपर अलग अलग से चैनल पे वीडियो बनी हुई है, तो सब्सक्राइब कर उन सारे वीडियोस को रेगुलर देखिए ताकि समय रहते कुछ आपसे छूट नहीं जाए। इसलिए मैंने उन सब के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट 4th पॉइंट की चर्चा करें तो प्रेगनेंसी के 7, 8 और 9 मंथ में भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा पेट का आकार पूरा दिखना चाहिए और पेट पूरा निकलना चाहिए। साथ ही साथ अगर दर्द की बात करें तो कमर वाले हिस्से में दर्द होनी चाहिए, जहाँ से आप यूरिन पास करें वहाँ भी दर्द आपको होना चाहिए। आपका जो पेट का हिस्सा होता है, पेट के ऊपर आपको स्ट्रेच मार्क्स आने चाहिए। ये सब कुछ अच्छा होता है, ये सब कुछ हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। यहाँ पे जो गले में होती है यहाँ पे जलन होनी चाहिए, हार्ट बर्न जो होता है वो आपको होना चाहिए। ये सब कुछ अच्छा माना जाता है, हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करती है ये सारी चीज़ें। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही है तो प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी चल रही है, बच्चा आपका स्वस्थ है, आप भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। और लास्ट और ये 5th पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी मंथ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको ब्लीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग आ जाती है तो वहाँ सिचुएशन ख़राब होने की चांसेस होती है। जिस समय ब्लीडिंग आती है ना, अगर रात में ब्लीडिंग आती है तो सुबह होकर आप डॉक्टर के पास जाइए, और दिन में ब्लीडिंग आती है तो दिन के दिन में ही डॉक्टर के पास चल जाइए। आई थिंक गाइज यहाँ मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया। कुछ पूछना है, कुछ रह गया
तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।